Welcome to this lecture. In this lecture, I will discuss about reverse biasing of PN जंक्शन डायोड। यानी PN जंक्शन डायोड को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। तो इसे जोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, जो हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि PN संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति या रिवर्स बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड क्या है। तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमने रिवर्स बायसिंग दिखाई हुई है। ए जंक्शन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी is connected to the N regions and the negative terminal to the P region of the diode। यानी जब जंक्शन डायोड के P रीजन को किसी एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो हमारा दूसरा रीजन है एन रीजन को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो हमारी PN जंक्शन रिवर्स बायस्ड कहलाती है। इसमें क्या होगा कि एक एक्सटर्नल फील्ड E, यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक एक्सटर्नल फील्ड E जिसकी डायरेक्शन N रीजन से P रीजन की ओर होती है। ये डायरेक्शन दिखाई हुई है, फ्रॉम N रीजन टुवर्ड्स P रीजन। तो इस प्रकार से ये जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI की हेल्प करेगा, क्योंकि EI की डायरेक्शन भी हमारी फ्रॉम N रीजन टुवर्ड्स P रीजन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन भी फ्रॉम N रीजन टुवर्ड्स P रीजन। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा कि एड्स द इंटरनल बैरियर फील्ड EI, हेंस होल्स इन द P रीजन and electrons in the N region are both pushed away from the junction। यानी जो हमारे P रीजन में होल्स हैं और N रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों ही जंक्शन से दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होगा, डेट मीन्स दे कैन नॉट कंबाइन एट द जंक्शन। यानी वो कभी भी जंक्शन के नियर कंबाइन नहीं कर सकते। तो इससे क्लियर है that there is almost no current due to flow of majority carriers। यानी जो हमारा डायोड है उसमें मेजोरिटी कैरियर्स के कारण कोई करंट नहीं होती। लेकिन फिर भी थोड़ा क्या है कि however a very small reverse current extremely equal a few microampere। यानी जब हमारी जंक्शन रिवर्स बायस्ड होती है, तब जंक्शन के आर पार एक बहुत स्मॉल रिवर्स करंट यानी कुछ माइक्रो एम्पियर फ्लो होती है। दिस करंट इज कैरिड बाय द फ्यू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी ये जो करंट होगी, ये थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स मीन्स P रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एंड N रीजन में होल्स, विच मूव्स अक्रॉस द जंक्शन अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E। यानी ये जो करंट होगी, ये थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स से उत्पन्न होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंतर्गत जंक्शन को क्रॉस करते हैं। अब जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एजिएशन। यानी जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी अल्पसंख्यक वाहक हैं, उनकी संख्या उसमें विक्षोभ पर डिपेंड करती है, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारी रिवर्स करंट है वो वेरी मच टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी जो हमारी उत्क्रम धारा या रिवर्स करंट है वो बहुत अधिक डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। और जैसे ही जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा
तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ने लगती है। अब क्या होगा कि रिवर्स बायस्ड जंक्शन में द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, यानी जो अवक्षय प्रत है उसकी चौड़ाई बढ़ती है। अब डिप्लीशन रीजन क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये सपोर्ट्स करता है बैरियर फील्ड EI को, क्योंकि दोनों बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मीन्स होल्स इन P रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन N रीजन आर पुश्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन से दूर हटने लगते हैं, जिससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द जंक्शन डायोड ऑफर्स ए हाई रेजिस्टेंस फॉर द करंट टू फ्लो इन रिवर्स बायस, यानी इसी कारण से क्या होगा कि जो हमारी रिवर्स बायस्ड जंक्शन डायोड है उसका करंट फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। थैंक यू।